नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 16। अभी जो एक बहुत बड़ा नेशनल हाईवे बनाया गया है और सबसे अच्छा बताया जाता है ग्रीन कॉरिडोर एक्सप्रेसवे, काफ़ी बातें इसके बारे में कही जाती हैं। वो मेरे पीछे है 152D जो अम्बाला से नारनौल को जोड़ता है, बीच के जितने भी शहर हैं उनसे होके गुजरता है। और यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत से लोग किसान यहाँ पे उपस्थित हैं। क्या कारण है उनका उपस्थित होने का? और यहाँ पे जैसे कह सकते हैं मिनी जो किसान आंदोलन हुआ था उस प्रकार से है। अपना खाना वाना बनाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था सारी यहीं पे कर रखी है। रात को -डिग्री टेम्परेचर जब भी होता है उस समय भी ये यहीं होते हैं और यहाँ बड़ी संख्या में गाँवों से आके लोग बैठे हैं। क्या कारण है वो कारण भी जानेंगे। और इतना अच्छा रोड बनाया गया है, क्या इन्हें असुविधा हुई है? इधर से भी गांव है, इधर से भी गांव है, दोनों तरफ से हैं। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ खड़े हैं। बातचीत करते हैं लोगों से, तब तक आप बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। तो बहुत से लोग खड़े हैं। बाबा राम राम, क्या नाम है? गोवर्धन। गांव कौन सा है? सागरपुर। सागरपुर। तो क्या समस्या हुई जो इतने लोग समस्या उरा सही सी तो कितने कन्या बताएं थोड़ी सी समस्या। एक बात सुनो, यो खेत तो खतरी पर की सीम को से। अच्छा, इधर वाला वो खतरी पर तक किताओगो कित कराओगो, या तो सागरपुर अंडरपास में कराओगो या गुवाड़ी हो क्या होगो। अच्छा। और किता कर रस्ता कितनी दूर है सागरपुर और गुवाड़ी? मुराद 2-3-4 किलोमीटर होगो मेरे ख्याल में, 4 होगो जी। रही बात या मी कोई खर्चो भी कोन्या, जैसे यो पूरा रोड बन लियो से यो ये दुकान नहीं दिखा आपने पूरा थोड़ा सा पूरा तार दो और उन्ने रोड से वो चढ़ने को या टोल टैक्स भी ले वो करेगा और मारो आने जाने को रास्ता भी। ये जो रोड आप लोग बता रहे थे अभी समस्या ही पहले भी थी, पहले ऐसी कोई बात नहीं हुई सरकार से भी? आप ना नहीं, उल्लू बना के चले गया वो। जो ठेका था ना चूतिया बना के चले गया, हम बना देंगे, हमने रेत गिरने दो, हमने सारो काम करने दो, उन्हें काम करने दियो, ढिल्लो छोड़ दियो। बुरा का बावड़ी गांडे लोग तो सही बस चले, सीधी बात तो यह है। मतलब लोगों की कमी है, लोगों को मूर्ख बताया जा रहा है। भाई यहाँ के लोग मूर्ख है जिस वजह से यहाँ पे टोल ये जो कट है वो नहीं बन पाया। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार। हाँ जी। क्या नाम? मेरा रणधीर सिंह। गाँव सागरपुर। अच्छा, सागरपुर गांव है। जैसे बाबा बता रहे थे भैया लोगों की वजह से ये समस्या आई है कि सरकार के जो लोग हैं वो पहले आए थे भाई बनेगा, तो क्या बातचीत थी? ऐसा है, ये आसपास के 5-7 गांव तो बहुत दुखी हैं इससे। और टाइम टू टाइम उनने ज्ञापन भी दिया है। इस रोड बन रहा था उस समय भी उनने रुकवाने की कोशिश की है, पर उनने वो मुकदम वाली बात है कि झूठा आश्वासन दे के और वो यहाँ से चले गए। अब ये परेशानी लोगों को हो रही है क्यों चक्कर काट के काफ़ी 5-7 कहीं किसी गांव के लिए तो 10 किलोमीटर का चक्कर है, किसी के 30 किलोमीटर का है, किसी का 5 किलोमीटर का है। अब सारा दिन चक्कर में जैसे पृथ्वी गोल है ना, ऐसे बेचारे जमींदार घूमते रहते हैं। बुरा हाल है। तो अभी ये जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं कब से शुरुआत हुआ, कैसे विचार बनाया, कैसे लोगों को जोड़ा? ऐसा है, जब परेशानी होती है ना, हम परेशान हो के मजबूरन यहाँ बैठे हैं और लगभग 10 दिन के हो गए, 8-10 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए। और तब तक यहाँ बैठे रहेंगे तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। तो ये समाधान के लिए आपने किसी सरकारी अधिकारी से, किसी नेता से ऐसी कोई बातचीत? ऐसा है, ये जो इनका हाईवे का NHA अथॉरिटी का कोई बिहानी बैठता है उसके पास भी गए थे हम। और देखो आश्वासन के सिवाय, हालांकि उनने कहा है कि भाई इस प्रकार से हमें लिख के दे दो और आपको कहना वो काम ये कट दे देंगे। कब फिर लिख के दिया आपने? दे दिया वो, लेकिन अभी 2-4 दिन पहले ही है। अब देखो वो बनाते हैं नहीं बनाते हैं। अब लग तो सारे क्षेत्र के लोगों को आश्वासन ही मिल रहा है। उन्होंने कोई समय दिया कि कितने दिन में इस पे कार्रवाई होगी आपके? नहीं, अधिकारी तो यही कह सकता है कि जब हमें ऊपर से सैंक्शन आ जाएगी, अप्रूवल आ जाएगी तब हम बना देंगे। और वो कर भी क्या सकते हैं बेचारे। तो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनसे कोई संपर्क की? नहीं, अब विचार कर रहे हैं हम। ये 15-20 गाँव के प्रस्ताव लेके हम राव इंद्रजीत सिंह के पास भी जाएंगे, गडकरी साहब के पास भी जाएंगे
और तब तक इन मंत्रियों के चक्कर काटते रहेंगे, तब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। तो ये जो धरना है ये किस प्रकार से चल रहा है? पूरे दिन का है, रात? पूरे दिन रात 24 घंटे का है, दिन रात यही चलते हैं। हाँ, और यहाँ यही खाना बनता है और हम यही चाय पानी भूखे प्यासे यहीं पड़े रहते हैं। यहीं रहते हैं। हाँ जी, मतलब भारी समस्या, मिनी किसान आंदोलन कह सकते हैं। इतनी ठंड के अंदर हमें तो आप ही महसूस करो कि जब 0 डिग्री के माइनस में जा रहा है तो यहाँ इस टेंट में सोना क्या कोई आसान बात? घर वाले घर पे परेशान, हम यहाँ परेशान यहाँ पड़े हैं। बिल्कुल। तो माइनस डिग्री टेम्परेचर भी हो चुका है महेंद्रगढ़ नारनौल का। उसमें इस तंबू में लोग सो रहे हैं, घर पे घर वाले परेशान हैं, यहाँ पे लोग परेशान हैं। सरकार कहाँ सो रही है उसको खुद ही नहीं पता कि भी लोग परेशान हैं। उन्हें यहाँ पे आके देख रेख करनी चाहिए। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। गाँव कौन सा? मेरा गांव सागरपुर पड़ता है, टोल के पीछे ये पड़ता जो है। आप लोग खड़े हैं, ये लगभग कितने गाँवों के लोग यहाँ पे बैठे हैं इस टोल के लिए? यहाँ 15 गाँव के लोग तो बैठे हुए हैं। कौन कौन से गाँव? 15? ये जी इधर से सीमा पड़ता है, उसके बाद खतरीपुर, दुबलाना, गुआनी, सराय, सागरपुर, खासपुर, खामपुरा, लूणी सलूणी, अपने तिगरा हो गया, जाट गुआना हो गया, इधर अटेली तक का, अटेली तक के क्षेत्र के आदमी यहाँ बैठे हुए हैं। तो क्या कुछ है अभी आप जो सोच रहे हैं भाई यहाँ पे कट बनना चाहिए, वो व्यवस्था कैसे हो सकती है, कैसे बन सकता है? सर ये व्यवस्था ऐसी हो सकती है, न तो इसको ज़मीन खरीदने की जरूरत है न चाहिए को, क्योंकि ये दोनों साइड में ज़मीन इनके पास एक बार पहले से है। इनको एक छोटा सा रैंप बनाना है, 20 मीटर इधर 20 मीटर इधर, इनका सोल्यूशन हो जाएगा। उधर से कम खर्चे में बहुत कम खर्चे में। दूसरा, टोल की भी इनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उधर से हम आएंगे तो टोल दे के नीचे उतरेंगे, यहाँ से हम उधर जाएंगे तो टोल दे के उधर जाएंगे। ये भी टोल लगाने के कोई घाटा नहीं है, कोई घाटा नहीं है। सरकार को तो फायदा होगा कुछ न कुछ। ये 25-30 गाँव के आदमी इस पे सर्विस लेंगे इस रोड की, तो कुछ न कुछ इनका तो टोल का फायदा ही होगा। बिल्कुल। तो अभी क्या कुछ रणनीति है भाई? आज से करीब 8-10 दिन आप बता अभी सर रणनीति ये है, 26 तारीख को हम यहाँ पे झंडा फहराएंगे। जी। उसके बाद में हम कोई बड़े आंदोलन करने की सोच रहे हैं। इसमें यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे लोग, हर गांव से 5-10 आदमी, आज 50 आदमी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। और यहाँ का हालिया विधायक कोई नेता यहाँ आया? इनको कुछ आश्वासन नहीं। विपक्ष के नेता आते हैं जी, अपनी रोटे सेकने तो सभी आते हैं। अच्छा। ये राव नरेंद्र जी भी आए थे, अतरलाल जी भी आए थे। हमारा एक पार्षद बना था दोंगड़ा से, सचिन दोंगड़ा, वो तो आए थे पहले दिन। उसने भी आश्वासन दिया कि मैं आपका ये जो मांग है वो आगे तक मैं आपको भेजूंगा। इधर जो नारनौल से विधायक है, इधर जो अटेली से विधायक, अटेली से विधायक आए नहीं, नारनौल से विधायक हैं। वो चंडीगढ़ से अभी 2 दिन पहले टोल से इधर से निकल रहे थे। अच्छा। उस टाइम लोगों ने उनको रुकवाया, खुद हाँ रुके नहीं वो, उनको लोगों ने उनको रुकवाया। उसको वो मांग पत्र दिया, उन्होंने बोला कि सोमवार को मैं दिल्ली जाऊँगा और वहाँ पे आपका ये मैं भेज दूँगा। अब पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं है। मतलब अपने वोट से विधायक बने हैं, वो अपनी बात सुनने नहीं, हमारी बात अब सुनने के लिए कोई है ही नहीं यहाँ पे। भाई अपने वोट से विधायक बनाया इन्होंने, और ये आज बैठे हैं, किसान सारे आंदोलन कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक को बना दिया, सरकार बना दी, सेंटर में सरकार बीजेपी के है, यहाँ विधायक भी बीजेपी का है, फिर भी किसानों का ये हाल है। और किसानों की आय तो दुगनी होने वाली थी, अब बता रहे हैं 1 किला इधर है, उसके लिए 20-15 किलोमीटर घूम के किसान को आना पड़ता है। तो कहाँ का न्याय है? और दूसरी बात बता रहे हैं कि भाई यहाँ सरकार का कोई नुकसान नहीं है, इधर से आएंगे तो भी टोल दे के आएंगे, उधर से जाएंगे तो भी टोल यहाँ लगेगा। सिर्फ 20-30 मीटर का जो टुकड़ा है वो बनाना है। तो कहाँ है NHAI, नितिन गडकरी और यहाँ के विधायक? क्या नींद में ही सो रहे हैं? बहुत से लोग यहाँ पीछे देखेंगे। बाबा क्या नाम है? रामनिवास, गाँव दुबलाना। तो दुबलाना में भी इसकी समस्या चल रही है? बिल्कुल, ये समस्या दुबलाना जाट बड़ा ये तो है ही। अच्छा। हाँ जी, ये गांव ये दुबलाना ही पड़ता है इधर? हाँ, दुबलाना पड़ता है, ये दुबलाना है। तो जब भी जहाँ अब जो रोड बनना शुरू हुआ था, बता रहे थे 152 जब बन रहा है। हाँ, काया थे जी, आश्वासन दे दिया, बस छोड़ देंगे हम। हाँ तो भाई आप लोगों ने सोचा बन हाँ, बन जाएगा। जाएगा। फिर बाद में बाढ़ बूढ़ बाद में लगा कर चले गए, फिर जमींदार लग गए अपने काम में। जी। तो अभी समस्या भारी है, समस्या बहुत ज़्यादा है। तो भाई किसानों की समस्या बहुत ज़्यादा है। जी नमस्कार बाबा। नमस्कार जी। गाँव तिगरा है जी। तिगरा ऐसा है जी, हम किसान हैं यहाँ के जी, और हमारी जाट गुआना दुबलाना के बीच से जो रोड निकला है 152D जी, इसमें जाट गुआना की ज़मीन इस रोड के उस तरफ है, दुबलाना की उस तरफ है। जी। किसान आदमी अपना खेत जोतने के लिए जाता है, जाट गुआना से चल करके दुबलाना की सीम में जाता है, तो उसको 30 किलोमीटर की तय करके ट्रैक्टर लेकर जाता है, जो बहुत भारी खर्चा किसान को पड़ रहा है। इस स्थिति में
यदि दुबलाना का आता है तो उसको भी उस सीम के क्रॉस करने में मात्र 50 मीटर की दूरी पर, और उसको 30 किलोमीटर क्रॉस करके फिर आना पड़ता है। 15 किलोमीटर नारनौल जाएं और 15 किलोमीटर वापस फिर जाटगोड़ा में आए। उसके बाद खेती जोत करके फिर 15 किलोमीटर नारनौल जाएं और फिर नारनौल से वापस फिर दुबलाना में आने के लिए ये समस्या है। खेती के लिए, किसान के लिए एक कनेक्टिविटी रोड अपने खेत से लेकर के और घर तक की कनेक्टिविटी 30 किलोमीटर होगी, जो कि मात्र दूरी 50 मीटर है। रोड की कनेक्टिव होने पर ये आसानी से समस्या दूर हो जाती है। न सरकार का कोई खर्चा है, न कोई ज़मीन का अधिग्रहण करना है। ये तो मात्र 50 मीटर दूर रोड हमारा बना हुआ है, और दूसरी तरफ भी जाटगोड़ा की तरफ भी रोड है और दुबलाना की तरफ भी रोड है। दोनों की कनेक्टिविटी में 50-50 मीटर दूरी का रोड जोड़ना है। न कोई रेत डालना है, न कोई और कुछ ज़्यादा करना है, बस कनेक्टिविटी करनी है, जिन्हें किसानों की सुविधा हो जाए, आसानी हो जाए, खेत में जाने आने में खर्चा कम हो जाए। आप देखिए 2 साल से किसान कितना खर्चा कर चुका है। 1 किला जोत करने के लिए जाना पड़ता है, तो उसको कम से कम आप ये मान के चलिए 15 से 20 लीटर तेल रास्ते में रोड खेत की दूरी तय करने में लग जाता है। खेत की जुताई में कम खर्चा लगता है, जबकि उसको रोड क्रॉस करने में ज़्यादा खर्चा पड़ता है। और ये आम नहीं, यहाँ कम से कम 200-250 किसान उस गांव के, 200-250 किसान इस गांव के, दोनों ही परेशान हो रहे हैं, जिन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारी सरकार से अपील भी है, अविलंब इस रोड को की कनेक्टिविटी की जाए, अन्यथा एक बड़ा आंदोलन होगा। यहाँ कड़ाके की ठंड के अंदर हम यहाँ बिस्तरों के साथ भूखे प्यासे लग रहे हैं। कोई समृद्धशाली जमींदार है, कुछ खर्चा दे देता है, 100, 200, 500 रुपये से ऊपर खर्चा नहीं है, और ये लोग यहाँ पर कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं। तो निवेदन है आप लोगों से भी, पत्रकार महोदयों से भी, और हमारे राजनेता जो वोटों के भूखे होते हैं, जो हमसे ही वोट लेकर हमें ही दुविधा में डाल गए, ये कैसी सरकार है। तो सरकार से भी अपील की जाती है। हम आपके माध्यम से मनोहर लाल खट्टर से भी, हमारे आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह से भी ये अपील करते हैं कि ये किसानों की अविलंब परेशानी को दूर किया जाए। यही अपनी मांग है। किसानों की समस्या है, -डिग्री टेम्परेचर में रोड पे बैठे हैं और यहाँ से बहुत से हज़ारों वाहन निकलते हैं। और जैसा इन्होंने बताया है कि भाई एक गांव के खेत इधर हैं, दूसरे गांव के खेत इधर हैं, इस गांव वालों के भी खेत इधर हैं, तो जाने में बहुत सी समस्याएं आती हैं। एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो वहन करना पड़ता है, ट्रैक्टर वाला जाता है, उसको एक्स्ट्रा तेल लगता है, तो खर्चा किसानों का बड़ा है। और सरकार कह रही है कि भाई जो किसानों की आय है वो दोगुनी की जाएगी। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये हाईवे है 152 और यहाँ पे पिछले 10-12 दिनों से बता रहे हैं किसान आंदोलन पे बैठे हैं। तो सरकार कब जागेगी? अगर आप 152D के बारे में सोचते हैं, इसके ऊपर से गुजरे हैं, तो आप देखें जाट गुआनी बाछो जो गांव है इधर, ये धरने पे बैठे हैं, इनका सहयोग करें। और बहुत से वाहन यहाँ निकलते हैं, टोल की समस्या भी नहीं है, बता रहे भाई हम दोनों तरफ से टोल दे देंगे। और यहाँ सिर्फ 20-30 मीटर का ही रोड बनाना है, सरकार का कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो कैसी लगी खबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस खबर को शेयर करें, ताकि इन किसानों की जो समस्या है वो ऊपर तक पहुँचे और इनका समाधान हो सके। लगातार बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।